और ये डीजललेस एसी कोच कितना सुंदर लगता है ना देखने में यार। तो गाइस ये करंट ऑपरेटिंग स्पीड है 121 kmph अचीव कर ली ट्रेन में। पूरी फ्लैट 130 की रफ्तार में है दोनों ट्रेनें। बहुत ही फ्यूरियस ओवरटेक। वैसे को ट्रेन आ रही है और लोग तब भी सामने से ट्रैक चेंज करते हैं। और ये गाजियाबाद के WP साहिब के साथ आ रही है भाई। WP7 ही लेके आ रहा है इसको भी। जी सामने है गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी। WP7 लीड कर रहा है इसको भी। फॉन्टेड P7 है। कर्व एंजॉय कीजिए आगे। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभी दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ से करने जा रहे एक नई ट्रेन जर्नी की शुरुआत, जो कि ये ट्रेन नंबर 22429 दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि भाई इस रूट पर चलने वाली बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हाई प्रायोरिटी ट्रेन है। आप लोगों ने इसकी जर्नी देखी होगी, मैंने भी चैनल पर कवर की हुई है, बट ट्रेन चलती है बहुत ही बढ़िया। और जब मैं लास्ट ईयर में मैंने ट्रैवल किया था ना, जिससे हमने की थी अमृतसर सहरसा गरीब रथ का फर्स्ट LHV रन, तब दिल्ली से इसी से गया था मैं। और भाई ये एक लौती ट्रेन थी। उन दिनों में सर्दी थी, जैसे इस टाइम में दिल्ली में भाई बहुत ज़्यादा पीक पर ठंड चल रही है, तो इन दिनों तब भी ठंड थी। और ये एक लौती ट्रेन थी जो बिल्कुल राइट टाइम या बिफोर चल रही थी। बाकी सारी ट्रेन जो थी डिले, शान पंजाब ले लो, कोई सी भी ट्रेन ले लो, अमृतसर रूट की या पंजाब रूट की, सब लेट थी। सिर्फ ये बिफोर चल रही थी या प्रायोरिटी पे चल रही थी। बाकी चलेंगे आप प्लेटफॉर्म नंबर 10 से ट्रेन चलेगी। आज भी जर्नी दिखाने वाले हो, बिल्कुल ताबड़तोड़ ट्रेन है। जैसे आपको बताया प्रायोरिटी के लिए मानी जाती है दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चैनल पे काफ़ी टाइम बाद जर्नी आ रही है, क्योंकि कम लगभग 25-26 दिन बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। आज की डेट ऑफ जर्नी है 24 जनवरी। बाकी चलते प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली से लेकर अमृतसर तक की जर्नी रहने वाली है। हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, दरबार साहिब जी के दर्शन करने, और चलते हैं सीधा। 8:15 बजे ट्रेन यहाँ से चलेगी और 3:20 पे हम पहुँच जाएंगे अमृतसर जंक्शन। और ट्रैवल टाइम रहेगा 7 घंटे 5 मिनट। आज की जर्नी हम लोग जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो है 447 किलोमीटर का। 5 होल्ड रहने वाले हैं हमारी जर्नी में। बाकी हमारी ट्रेन की मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड रहेगी 130 kmph की, और 55 kmph यानी कि 55 kmph की रहेगी एवरेज स्पीड। और 130 का रन आपको देखने को मिलेगा आदर्श नगर दिल्ली से लेकर ब्लॉकहट लुधियाना से पहले जो आता है वहाँ तक का। उसके बाद आगे 110 kmph की स्पीड से ट्रेन चली जाती है वाया अमृतसर होते हुए पठानकोट की तरफ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। सामने लगी हुई है हमारी ट्रेन, देख सकते हैं, दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो फटाफट से आगे चलते हैं भाई, कि जनरल क्लास में जर्नी रहने वाली, तो लोकोमोटिव के पास वाले जनरल कोच में सीट लेंगे। देखते हैं फटाफट से कि ट्रेन लग चुकी है भाई, सीट्स देखनी पड़ेगी है या नहीं है। तो भाई चलिए, इस कोच में हमने सीट ली है। खैर आगे भी कोच से बढ़ूँ तो सिंगल सीट राइट वाली खोलना, तो यहाँ पे सिंगल सीट सभी खाली थी तो हम इधर आ गए। वैसे तो लोकोमोटिव के पास ही जाना था, बट फिलहाल यहाँ हमें सीट्स मिली हैं। तो ये देखो बिल्कुल खाली कोच पड़ा हुआ है ये वाला, है ना। तो आपको पता है जनरल जैसे LHV इंटीरियर होता है। चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं 3 दिए गए हैं, जो कि बढ़िया है। तो फैन लाइट वगैरह सब वर्किंग है। सर्दियाँ हैं तो फैन की नीड तो है नहीं। अब ये इधर देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमने सीट ली है, ये वाली है। इस ट्रेन के डिपार्चर टाइम में 35 मिनट बचे हैं, तो फटाफट से लोकोमोटिव देखते हैं कौन सा लगा है। तो भाई देख सकते हैं ये हमारा लीड पे है, इरोड का WP7 है 37331। ये लीड करेगा हमारी ट्रेन को आज। तो गाइस आपको दिखाया मैंने हमारा लोकोमोटिव, जो कि हमारा HOG वेब 7 है, मेगा ऑफ लिंक है ये। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कोच में और डिपार्चर के साथ करते हैं ताबड़तोड़ खूबसूरत अच्छी जर्नी की शुरुआत। तो गाइस अगर आपको मैं हमारी ट्रेन के कोच कंपोजिशन बताऊं तो टोटल 18 डब्बे की ट्रेन है, जिसमें आगे एक SLR लगा होता है, और उसके बाद होते हैं 7 जनरल कोच, फिर एक होगा C1 C2 यानी कि चेयर कार, और उसके बाद D1 से लेकर D6 तक 6 होते हैं इसमें सेकंड सीटिंग की कोच, उसके बाद 2 जनरल और EOG। तो टोटल 18 कोचेस की ट्रेन है, जिसमें से आपके मैंने बताया आपको कि 7.5 आगे जनरल होते हैं, फिर 2 चेयर कार, उसके बाद सेकंड सीटिंग के 6 कोच होते हैं, पीछे 2 जनरल होते हैं। तो ये हमारी कोच कॉम्पोजिशन है दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। हमारी ट्रेन के डिपार्चर टाइम में है अभी 25 मिनट, क्योंकि अभी हो रहा है टाइम 7:50 और 8:15 पे ट्रेन चलेगी यहाँ से। बाकी गाइस आपको अगर दिल्ली से अमृतसर जाना है ना, या पठानकोट जाना है, तो एक पठानकोट जंक्शन है, एक पठानकोट कैंट है। पठानकोट जंक्शन जाती है, जिसका स्टेशन कोड है PTK। तो बहुत बेस्ट ट्रेन है दिल्ली से अमृतसर जाना हो या पठानकोट जाना हो, क्योंकि इसकी हाई प्रायोरिटी, जैसे आपको बताया मैंने, हॉल्ट का में हाई प्रायोरिटी है। ऊपर से इसमें ना सीट्स मिल जाती है, जनरल कोच ज़्यादा है तो आप जनरल में भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी चलिए कुछ देर में डिपार्चर होगा, डिपार्चर के साथ करते हैं ताबड़तोड़ खूबसूरत जर्नी की शुरुआत। तो गाइस पूरे डॉट ऑन टाइम 8:15 पर डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा ओल्ड दिल्ली जंक्शन से, और एक ताबड़तोड़ जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। तो श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय माता दी। बहुत से लोग हमारा दिल्ली से अमृतसर के लिए शान पंजाब को भी प्रेफर करते हैं। ट्रेन वो भी बहुत बढ़िया है,
बट ये उससे ज़्यादा बेटर है, उससे कम स्टॉप्स है और इसमें सीट्स आपको आराम से मिल जाती हैं टाइम पे आएंगे तो। ऑलरेडी कोच ऑक्यूपाई हो चुका है, आपको दिखाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर ऑक्यूपेंसी है। वैसे मैंने पहले जो ट्रैवल किया था पूरी खाली ही चली थी दिल्ली से, ऑलमोस्ट बस कुछ ही लोग थे, बट अभी काफ़ी लोग बोर्ड हो चुके हैं ट्रेन में। टाइम से आएंगे सीट्स आराम से मिल जाएगी। अभी हमारा दिल्ली जंक्शन का बोर्ड, बढ़िया बढ़िया आपको ट्रेन क्रॉसिंग ओवरटेक भी दिखाएंगे। मालवा लेट चल रही है, आगे जाके मालवा को ओवरटेक करेंगे, तो बढ़िया जर्नी रहने वाली है। तो गाइस देख सकते हैं पैसेंजर ऑक्यूपेंसी इस तरीके की है ट्रेन में। तो गाइस सामने देख सकते हैं लखनऊ ने दिल्ली एसी सुपरफास्ट का एम्प्टी रेक जा रहा है शंट होने। न्यू दिल्ली से निकला है ये, शंटिंग के लिए इसको आगे ले जा रहे हैं। पैरेलल चल रहा है एम्प्टी रेक के साथ लखनऊ दिल्ली एसी सुपरफास्ट। और ये डीजललेस एसी कोच कितना सुंदर लगता है ना देखने में यार। वन 2429 12430 बहुत ही बढ़िया ट्रेन है भाई ये। इसकी भी जर्नी इन फ्यूचर करेंगे भाई कभी ना कभी। इसकी और लखनऊ मेल जो है VVIP, कई ट्रेन है जिसकी जर्नी यार कवर करनी है। अभी आगे कर्व लेता हुआ हमारा WP7 जो कि इरोड साइड का है। वैसे तो ज़्यादातर पठानकोट में मैंने देखा हमेशा WP5 चलता है, वैप 7 भी दिखता है बट बहुत कम। ज़्यादा मैंने इसमें देखा तो WP5 ही होता है लीड पे। आज WP7 लेकर चल रहा है हमें। पैरेलल का मज़ा अलग है, चाहे किसी ट्रेन वैसे के साथ होगी, कोई ट्रेन अपना शेड्यूल पर चल रही हो, या तो अब जैसे पैरेलल चल रहा है शंटिंग हो रही है इसकी, बट तब भी ट्रैक साउंड कैसे आ रहे हैं बताना कमेंट सेक्शन में। हेडफोन्स रिकमेंडेड है, अपने हेडफोन्स कनेक्ट कर लीजिए, बढ़िया ट्रैक साउंड एंजॉय करने के लिए। तो गाइस ये देखो सामने क्या दिखा मुझे, WDP3A पुष्पक लोकोमोटिव टोस्टर कहा जाता है जिसको। और बेचारा भी सिर्फ शंटिंग करते हुए दिखता है यार। बाकी मैंने इसमें जर्नी की है इस लोगों के साथ, जो कि हमारी थी अम्बाला से गंगानगर एक्सप्रेस की, उसमें आपको पुष्पक लोकोमोटिव के साथ जर्नी दिखाई हुई मैंने। एल्को लोकोमोटिव है ये और बहुत ही बढ़िया जर्नी थी, आप चेकआउट करना ज़रूर से, मज़ेदार रहने वाली है वो जर्नी। आई बटन पर लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर से चेकआउट करना। अभी हम स्किप कर रहे हैं सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन। और मालवा एक्सप्रेस का जहाँ भी ओवरटेक होता है ज़रूर से दिखाएंगे आपको। बाकी ये दिल्ली कामाख्या एक्सप्रेस का रेक खड़ा हुआ है यहाँ पर, तो पिकअप उठा लिया हमारी ट्रेन ने यहाँ से। ब्रह्मपुत्र मेल है ये जिसका रेक है सामने। बाकी बढ़िया पिकअप उठा लिया हमारी ट्रेन ने। कर्व एंजॉय कीजिए आगे। मौसम बढ़िया है, दिल्ली में ठंड बहुत है। बढ़िया के रास्ते में फॉग वगैरह धुंध नहीं है इस टाइम। तो
वैसे ही अब हम स्किप करेंगे नरेला रेलवे स्टेशन। वैसे तो 130 की स्पीड अब तक ट्रेन अचीव कर लेती है, बट आगे मालवा थी ना, वो सोनीपत पे अराइव्ड हो चुकी है। अब हम लोग स्किप कर रहे हैं अब नरेला। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग सोनीपत पे ही ओवरटेक कर देंगे मालवा को। और जैसे 130 की रफ्तार ट्रेन पकड़ेगी, आपको स्पीडोमीटर भी दिखाऊंगा। अभी चल रही थी 95 के आसपास, बट अभी करंटली ऑपरेटिंग है 70-74 के बीच। तो ये हम स्किप कर रहे हैं नरेला रेलवे स्टेशन। और ये सामने मेमू आ गई है कुरुक्षेत्र वाली। ये जो आपको मैंने मेमू दिखाई जो अराइवल कर रही थी नरेला पे, वो थी 64462 कुरुक्षेत्र हज़रत निजामुद्दीन मेमू है वो। अब अपने टाइम से 40 मिनट की देरी से पहुंच रही थी नरेला पे। तो गाइस मैंने भी चेक किया, मालवा को तो सोनीपत से डिपार्चर दे दिया है। बाकी देखते हैं आगे जाकर गन्नौर या समालका जहाँ भी ओवरटेक लगेगा, या आगे ओवरटेक तो लगेगा क्योंकि वो 3.5 घंटे से ऊपर लेट है। मेरे को लगा था सोनीपत पे ओवरटेक कर देंगे, बट उसको वहाँ से डिपार्चर दे दिया है। आगे जहाँ भी ओवरटेक लगता है मालवा का, आपको जरूर से दिखाऊंगा, बने रहना आप लोग वीडियो में। तो गाइस ये करंट ऑपरेटिंग स्पीड है 121 kmph अचीव कर ली ट्रेन में। अब हम लोग शिफ्ट करने लगे सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन। 123 हो गई भाई। अब स्किप दिखाते फिर दोबारा से स्पीडोमीटर दिखाऊंगा सोनीपत स्किप के बाद। तो गाइस एंजॉय करने वाले हैं आप लोग अभी प्लेटफॉर्म स्किप सोनीपत जंक्शन का, जो कि इस रूट पर जब भी जर्नी करता हूँ फेवरेट स्टेशन स्किप होता है सोनीपत जंक्शन का। एकदम बढ़िया रफ्तार में हम लोग स्किप कर रहे हैं सोनीपत। बहुत ही बढ़िया स्किप। और ये स्पीड देखिए पूरी 129 kmph पे था, एकदम बढ़िया स्किप। कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। तो गाइस सामने से आने वाली मेरी दिल्ली कटरा दिल्ली की फेवरेट ट्रेन, जो कि प्रीमियम ट्रेन की कैटेगरी में आए तो फेवरेट ट्रेन है, जिसका ट्रेन नंबर है 22462 श्री शक्ति AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कुछ ही देर में आने वाली है सामने से। और प्रीमियम कैटेगरी इसलिए मैंने बताया कि फुल AC ट्रेन है, तो इसलिए प्रीमियम कैटेगरी में आती है ये। इसके अलावा बाकी अगर आपको नॉर्मल ट्रेन देखी जिसमें स्लीपर क्लास और जनरल भी होते हैं, AC भी होते हैं, उसमें आती है मेरी संपर्क क्रांति फेवरेट है। बाकी ये आ गई जी सामने श्री शक्ति AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पूरी फ्लैट 130 की रफ्तार में है दोनों ट्रेनें। बहुत ही बढ़िया क्रॉसिंग श्री शक्ति के साथ। तो कहीं स्पीडोमीटर पे स्पीड देखो बढ़िया 129 और 128 की रफ्तार में ट्रेन दौड़ रही है। बाकी आपको मैंने दिखाई 22462 श्री शक्ति AC सुपरफास्ट, कैसी लगी क्रॉसिंग बताना कमेंट सेक्शन में। और दिल्ली जम्मू रूट की फेवरेट ट्रेन है मेरी। दिल्ली से अगर सिर्फ जम्मू तक देखा जाए, जम्मू दिल्ली, तो पूजा सुपरफास्ट जो कि अजमेर से जम्मू के बीच चलती है। कटरा के लिए 2 ट्रेन मेरी फेवरेट है भाई। एक आपको बताया मैंने जो नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन है उसमें उत्तर संपर्क क्रांति, और प्रीमियम कैटेगरी में देखा जाए तो श्री शक्ति। बाकी ये स्किप चल रहा है बहुत ही बढ़िया स्टेशन का, देख सकते हैं 130 की रफ्तार में ट्रेन चल रही है। अभी हम स्किप कर रहे हैं गन्नौर फ्लैट 130 kmph की स्पीड में। बहुत ही बढ़िया जर्नी चल रही है अभी तक। तो गाइस अब हम लोग स्किप करेंगे समालका रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा ट्रेन क्रॉसिंग में ट्रेन नंबर 11078 झेलम एक्सप्रेस, जो कि चलती है हमारी जम्मू तवी से पुणे जंक्शन के बीच। वो अपने टाइम से 22 मिनट की देरी से आ रही है। अभी समालका पे उसका हॉल्ट है। हम लोग स्किप करेंगे समालका और झेलम आके रुकेगी अभी समालका पे। फिर उसके पीछे पीछे आएगी हमारी कालका नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि ओवरटेक करेगी झेलम को यहाँ पर। आगे आपको दिखाते हैं फटाफट से समालका का स्किप। और मालवा अभी दीवाना पे अराइव्ड है, तो दीवाना पे हो सकता है ओवरटेक लग जाएगी। पानीपत पे हमें पहले अराइवल देंगे जहाँ तक मुझे लगता है प्रायोरिटी के हिसाब से, क्योंकि मालवा काफ़ी डिले है। ये हम स्किप कर रहे हैं समालका रेलवे स्टेशन। सामने से आ रही है झेलम एक्सप्रेस। तो ये लोकोमोटिव आपको दिख गया होगा झेलम एक्सप्रेस का। WP7 के साथ आ रही है झेलम एक्सप्रेस जम्मू तवी पुणे। काफ़ी लेजेंडरी ट्रेन है भाई। झेलम भी बहुत पुरानी ट्रेन है और बहुत मानी हुई ट्रेन है अपने टाइम की।
तो गाइस अब हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12919 मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को, जो कि अपने टाइम से 3 घंटे 37 मिनट की देरी से खड़ी है दीवाना रेलवे स्टेशन पर। 3 आवर्स 37 मिनट डिले मालवा एक्सप्रेस, जो कि चलती है हमारी डॉक्टर अम्बेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच। तो उसको ओवरटेक करने जा रहे हैं हम लोग। और गाइस वीडियो को भी लाइक कर देना और हाइप भी कर देना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, क्योंकि गेट पे खड़े होकर ठंड में वीडियो बनाना या विंडो से भी ठंड में हाथ निकालना बाहर, और ठंड लगती है, हाथ फ्रीज होते हैं, बट तब भी मेहनत चल रही है। और बढ़िया होमकिंग के साथ ओवरटेक होने जा रहा है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। ये खड़ी जी मालवा और ये रहा ताबड़तोड़ ओवरटेक। फ्लैट 130 की स्पीड में ताबड़तोड़ ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग मालवा सुपरफास्ट को। बहुत ही फ्यूरियस ओवरटेक, मजेदार एकदम। कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। तो गाइस आपको मैंने दिखाया अभी मालवा सुपरफास्ट का ओवरटेक, कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। एकदम ताबड़तोड़ ओवरटेक था। बाकी मालवा का ओवरटेक जैसे डोर से दिखा के सीट पे आया ही, मैंने चलो आपको कालका शताब्दी दिखाएंगे, बट जैसे ही मैं सीट पे आ रहा था ना, एकदम से कालका शताब्दी की क्रॉसिंग निकल गई। यही होता है, टाइमिंग सेम हो तो बंदा या तो ओवरटेक दिखा सकता है या क्रॉसिंग दिखा सकता है, क्योंकि मुश्किल से 30 सेकंड के आसपास का डिफरेंस है। बाकी ओवरटेक बहुत बढ़िया था यार, आप लोग बताना कैसा लगा। और बाकी वीडियो को ना लाइक करना, हाइप कर देना, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है जैसे आपको मैं बता रहा था। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि बढ़िया बढ़िया ताबड़तोड़ ट्रेन जर्नी के आपको नोटिफिकेशन आ जाए और बढ़िया से एंजॉय करना जर्नी को। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है जर्नी में। तो कैसे हम लोग पहुँच रहे हैं हमारे फर्स्ट हॉल्ट पानीपत जंक्शन। दिल्ली जंक्शन चलने के बाद जिसका स्टेशन कोड है PNP, और यहाँ तक हमने 88 किलोमीटर 88 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ट्रेन का यहाँ पे है 2 मिनट का हॉल्ट, और 9:18 यहाँ पहुँचने का टाइम है। और 9:19 पे हम लोग पहुँच रहे हैं। 1 मिनट की देरी से हम लोग पहुँच चुके हैं पानीपत जंक्शन, और 2 मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन कोड आपको मैंने बता दिया PNP, और काफ़ी ऐतिहासिक शहर है पानीपत, आप लोग जानते होंगे। और पानीपत जंक्शन रोड इसलिए कि एक लाइन दीवाना समालका होते हुए सोनीपत से आती है, जिससे हम लोग अभी आ रहे हैं, और एक लाइन चली जाती है गोहाना साफी दोनों होते हुए जिंद की तरफ, तो इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। चलिए अब मिलते सीधा यहाँ से डिपार्चर पे। तो गाइस 2 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया पानीपत जंक्शन से। बाकी पानीपत जंक्शन आप जानते होंगे, जैसा बता रहा था, बहुत ही मेजर शहर है। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर पानीपत। चटनी है मेरे पास। और ये देखो भाई, चलती ट्रेन से चढ़ते उतरते हैं वेंडर। अब डेली हैबिट इनको, बट फिर भी रिस्क लेते हैं यार। अब ट्रेन ने देखो थोड़ा पिकअप उठा लिया है, बट भाई कैसे एकदम से उतरे ट्रेन से। मेहनत करते हैं ये लोग भी, बट थोड़ा रिस्क नहीं लें तो बढ़िया है यार, कि जितनी देर ट्रेन होल्ड कर रही है तभी तुम लोग अपना सामान दे लो और भाई कर लो अपना काम। बाकी ये था हमारा पानीपत से डिपार्चर। तो गाइस पानीपत से हमने ब्रेड पकौड़े लिए हैं, 15 रुपये के 2 पड़े हैं, ये 15 रुपये प्लेट है। चलिएगा टेस्ट करके बताते हैं। वैसे 15 रुपये के 2 हैं, गर्म है, ठंड का टाइम है ना, तो टेस्ट बताते हैं कैसा है। कि वही ना, सुबह की ट्रेन थी, वरना घर से ये है कि बंदा ब्रेकफास्ट वगैरह लेके चले। वैसे लेकर भी चलता हूँ ज़्यादा मैं। अब देखो इसका टेस्ट का बताते हैं कैसे, कि पानीपत में पहले भी खाए हुए हैं, वरना वैसे वो बहुत ज़्यादा गर्म मिलते भी। वेंडर अंदर ही आए थे, 2 मिनट का होल्ड था, तो उनसे ही लिया है। तो टेस्ट में ठीक है, बट अभी जैसे लिया है ना, थोड़ा ठंडा हो चुका है अब तो, उस टाइम थोड़ा बहुत गर्म था। बाकी 15 में 2 पीस है, उस हिसाब से सही है। कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप लोग खा सकते हैं। भाई बाकी ब्रेड पकौड़े खा लिए। अभी ये चाय ली थी मैंने एक, ही अभी 10 रुपये की पड़ी है। साइड पेंट्री है, इसमें पेंट्री कार तो है नहीं, क्योंकि वेंडर ही आते हैं। तो भाई टेस्ट में तो सही है। बाकी ब्रेड पकौड़े बताऊँ तो देखो 2 थे ना, उसमें से एक अच्छा था, एक बिल्कुल ऑयली सा था। जबकि चेंज भी कराया था, तो वो एक बाइट हल्की सी टेस्ट करती है ना, ऑयल ज़्यादा था, मैंने वो तो नहीं खाया। बाकी एक सही था उसमें से। तो एमरजेंसी है कि आप पे कोई ऑप्शन नहीं, आप ट्राई कर सकते हो। वेंडर अगर टाइम हो ना कि 2 मिनट का होल्ड था, तो वही है, आप देख के लें कि जो ज़्यादा ऑयली है ना तो बढ़िया है। बाकी चाय सही है, चाय उससे मच बेटर है भाई। बाकी कुछ ही देर में हमारा सेकंड होल्ड आने वाला है करनाल। अब ये चाय फिनिश करता हूँ, सीधा करनाल के लेवल पे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं हमारे सेकंड होल्ड करनाल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KUN, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल्ट। यहाँ पे पहुँचने का टाइम था 9:42 पे, यानी कि 9:42 पे हमारी ट्रेन पहुँची यहाँ पे 9:47 में। 5 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं करनाल। तो करनाल आता है हमारा हरियाणा में।
करनाल रेलवे स्टेशन। तो गाइस आपको पता है जनरल कोच है, ट्रेन में भीड़ हो चुकी है तो अपना सीट नहीं छोड़नी, इसलिए डोर से अराइवल ने दिखाया, प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड में आया है, तो अराइवल डिपार्चर अब यहीं से दिखाएंगे। रिजर्व सीट होती है फिर टेंशन नहीं रहती कि बंदा डोर पे चले जाए दूसरी विंडो पे। अब जनरल है, सीट छोड़ेंगे तो सीट ऑक्यूपाई हो सकती है। बाकी चलिए ये है हमारा करनाल पे अराइवल, बाकी मिलते हैं अब सीधा यहाँ से 2 मिनट बाद हमारे डिपार्चर पे। वैसे को ट्रेन आ रही है, अब लोग तब भी सामने से ट्रैक चेंज कर रहे हैं। पता है इतना रिस्की रहता है बट फिर भी भाई आती हुई ट्रेन को चैलेंज करते हैं लोग। समझ नहीं आता क्यों, कुछ सेकंड रुकने में क्या जाता है। WAG7 के साथ ट्रेन आ रही है, लखनऊ साइड का है WAG7। देखते हैं कौन सी है, स्पेशल ट्रेन है कोई। अमृतसर से आ रही है और स्पेशल है, पता नहीं अमृतसर पर कौन सी स्पेशल लिखा है भी देखता हूँ। अमृतसर CHZ स्पेशल लिखा है, CHZ देखता हूँ कहाँ कहाँ स्टेशन कोड है CHZ। अब यहाँ करनाल से भाई साहब काफ़ी बोर्डिंग हुई है ट्रेन में। जब पहले मैंने जब भी पठानकोट में ट्रैवल किया तो इतनी नहीं भरती थी, अब ये भाई साहब भर के जाने लग गई है ये ट्रेन भी। CHZ ओके, ये अमृतसर चावला बल्ली स्पेशल है ये। अमृतसर चावलापल्ली स्पेशल है ये। इसका ट्रेन नंबर है 04642। ये अपने टाइम से 51 मिनट्स की देरी से स्किप कर रही है करनाल को। अमृतसर चावलापल्ली स्पेशल। और इसी के साथ साथ हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर बुक हो गया है करनाल रेलवे स्टेशन से। वेब 7 हमारा जो है स्ट्रेल होंक नहीं मार रहा है, बट होंकिंग सही हो रही है। और कोच थोड़ा दूर है ना लोगों से, अब यही आगे का कोच होता तो बहुत ही बढ़िया होंकिंग सुनने को मिलती। खैर अभी भी होंकिंग सही आ रही है। तो ये हमारा डिपार्चर स्टार्ट हो गया है करनाल रेलवे स्टेशन से। पहुंच चुकी है फजील दिल्ली इंटरसिटी टरौरी स्टेशन पर। ये हम लोग स्किप कर रहे हैं टरौरी। वो वेब 4 के साथ खड़ी है फजील दिल्ली इंटरसिटी। तुगलकाबाद साइड का वेब 4 था ये। टरौरी तो गाइस जर्नी में आगे बढ़ते हुए ये हम लोग पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन, जो कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है जिसको। और कुरुक्षेत्र जंक्शन पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट का। यहाँ तक हमने दिल्ली जंक्शन से 155 किलोमीटर यानी कि 155 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। स्टेशन कोड है कुरुक्षेत्र का KKDE, कुरुक्षेत्र जंक्शन। कुरुक्षेत्र आप लोग जानते होंगे भाई क्यों फेमस है, कि यहाँ पे हमारी महाभारत की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, तो इसलिए इसको धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। और भगवत गीता भी जो है हमारे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को यहीं पर सुनाई थी भगवत गीता। तो ये काफ़ी इसलिए पॉपुलर है हमारे हिंदू फेथ के लिए, क्योंकि महाभारत का युद्ध यहीं पर हुआ था। अब यहाँ पर अगर फेमस आपको प्लेसेस बताऊँ क्या क्या है घूमने के लिए, एक ज्योतिसर है, ब्रह्म सरोवर है, और एक स्थानेश्वर महादेव टेम्पल भी है यहाँ पर, और एक सन्निहित सरोवर है, और कल्पना चावला मेमोरियल है। आप लोग अगर घूमने यहाँ पर आ रहे हैं तो सर्दियों के टाइम में अगर आपको आना है तो नवंबर से मार्च के लिए बढ़िया टाइम रहता है यहाँ पर। अच्छा वेदर होता है साइट सीइंग के लिए। अगर आपको मानसून में आना है तो जुलाई से लेकर सितंबर तक बढ़िया रहता है, जिसमें आपको हरियाली देखने को मिलेगी।
बाकी यहाँ के अगर खाने पीने की फ़ेमस चीज़ें बताऊँ तो लस्सी, रबड़ी और बाजरे की खिचड़ी और मालपुआ वगैरह काफ़ी फेमस है कुरुक्षेत्र का। बाकी स्टेशन कोड आपको बता ही दिया मैंने, KKDE। और अगर इसके हम बताएं कि जंक्शन कोड किस लिए की लाइन्स डाइवर्ट होती हैं, तो एक लाइन थानेसर सिटी होते हुए नरवाना जंक्शन और जिन जंक्शन के लिए चली जाती है, और एक लाइन आमिन टपरी होते हुए आती है, जिससे हम लोग अभी आए हैं। आमिन टपरी होते हुए करनाल से जो लाइन आती है, और एक लाइन आगे बढ़ जाएगी हमारी धीरपुर, शाहबाद, मरकंडा, मोरी होते हैं अम्बाला कैंट की तरफ, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। बाकी प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड पे आया है, तो चलिए अब मिलते हैं सीधा यहाँ से 2 मिनट बाद हमारे डिपार्चर पे। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। तो गाइस सामने एक ट्रेन अराइवल ले रही है कुरुक्षेत्र पे, देखते हैं कौन सी है। मेरे ख्याल से सचखंड एक्सप्रेस हो सकती है। लुधियाना साइड का WP7 है 3021, और हाँ सचखंड एक्सप्रेस ये है 30231 लोको है। सचखंड एक्सप्रेस आ रही है जो कि चलती है हमारी अमृतसर से लेकर हजूर साहिब नांदेड़ के बीच। अगर आपको गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब दर्शन करने के बाद आपको हजूर साहिब नांदेड़ भी वहाँ पे गुरुद्वारा है, काफ़ी फेमस है वो भी, आपको वहाँ दर्शन करने जाना है तो डायरेक्ट ट्रेन है अमृतसर से लेकर श्री हजूर साहिब नांदेड़ जी के लिए। और इसकी जर्नी भी करने का मेरे को बहुत टाइम से मन है यार, इसकी जर्नी भी इन फ्यूचर ज़रूर बनाऊँगा मैं। अमृतसर से नांदेड़ जाऊँगा या तो नांदेड़ से अमृतसर जाऊँगा, तो इसकी जर्नी भी ज़रूर देखने को मिलेगी आपको इन फ्यूचर चैनल पर। सचखंड एक्सप्रेस भी बहुत अच्छी ट्रेन है, अपने टाइम की मानी गई, बढ़िया ट्रेन है। इसमें मैंने बचपन में ट्रैवल किया हुआ, जब मैं शिरडी गया था तो दिल्ली से मनमान तक गया था, उस टाइम का जर्नी तो नहीं बनाते थे बट ट्रैवल किया हुआ। उस टाइम चलती थी ICF कोचेस के साथ, तो भाई साहब बहुत मज़ेदार ट्रेन लगी थी मुझे, कि ज़्यादातर मैं गोवा एक्सप्रेस से जाता था तो वापस आया था शायद मैं उससे यहाँ से। तो बचपन से रेल फाइनिंग के ट्रेन पसंद है, तो मैंने देखा था गोवा से भी बढ़िया लगी थी मुझे कि प्रायोरिटी के मामले में या स्पीड पिकअप वगैरह में, क्योंकि बचपन में गोवा एक्सप्रेस भी पसंद थी मुझे, तो ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मुझे। और ये एक ऐसी हमारी ट्रेन है भारत की जिसमें भाई आप खाली पेट नहीं जा सकते। इसमें आपको लंगर सेवा भी मिलती है, जो कि आपको नई दिल्ली से निजामुद्दीन के बीच देखने को मिलेगी। पहले मेरे को लगा था कि अमृतसर से ही स्टार्ट हो जाती है सर्विस, बट मैंने अभी पीछे ही पता चला कि भाई नई दिल्ली से जब ट्रेन चलती है और निजामुद्दीन के बीच में, इसमें लंगर सेवा मिलती है। कि जो आप जानते होंगे सत्या भाई है, इंडियन रेलवे फैन क्लब बाय सत्या का चैनल जानते हो, उन्होंने ट्रैवल किया था इसमें भी रिसेंटली, तो उनकी जर्नी देख रहा था तब पता चला कि जैसे उनको भी बहुत देर से वेट था कि लंगर कब मिलेगा, उनको भी कंफर्म नहीं पता था कि दिल्ली से मिलता है। तो इनकी जर्नी पे पता चला कि दिल्ली से हज़रत निजामुद्दीन के बीच में लंगर मिलता है इसमें, तो इसमें कोई भी यात्री भूखा नहीं रहता है। और ऐसे ही मैंने लंगर सेवा एक देखी थी जब मैं गंगानगर से आया था, गंगानगर से दिल्ली आया था, तो आपको बताया था वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने कि टोस्टर लोकोमोटिव से जर्नी बनाई थी मैंने WDP3 के साथ, तो श्री गंगानगर से दिल्ली वापसी में उससे आया था, बट तब जर्नी नहीं बना पाया था मैं, क्योंकि थकावट काफ़ी हो चुकी थी ट्रैवल के दौरान, और गर्मियों का टाइम था, पीक पे गर्मी थी, हीट वेव थी उस टाइम पे। तो उस ट्रेन में भी लंगर सेवा मिलती है। तो जब श्री गंगानगर से दिल्ली के बीच आ रहे थे 2-3 स्टेशन से जहाँ पे हमें लंगर सेवा मिली थी ट्रेन में, तो उसकी भी जर्नी दोबारा से कभी बनाऊँगा मैं जब ट्रैवल करूँगा उस ट्रेन में। तो ये 2 ट्रेन से मुझे पता है दिन में भाई चलती ट्रेन में आपको लंगर की सेवा मिलती है, तो सब गुरुद्वारे से ही आती है लंगर सेवा। तो गाइस जर्नी में तो मज़ा आ रहा है। ट्रेन ना टाइम से आधा घंटा बिफोर चल रही थी, अभी अम्बाला कैंट पहुंचने वाले हैं, तो अम्बाला के आउटर पे रुक दिया गया था हमें। अब ट्रेन चली है तो आपको अम्बाला का अराइवल दिखाते हैं। तो आधा घंटा बिफोर ट्रेन चल रही थी, बट स्टेशन पहुँचते अब 20 मिनट बिफोर पहुँचेंगे हम लोग अम्बाला कैंट। तो यही प्रायोरिटी है जो आपको बता रहा था ना कि ये ट्रेन हमेशा बिफोर चलती है, टाइम पर चलती है। डिले ना के बराबर भी होती है, इसको कभी डिले मैंने देखा नहीं ज़्यादा, या तो बिफोर चलेगी या बिल्कुल टाइम पे चलेगी। तो अभी देख लो आधा घंटा बिफोर की तो प्रायोरिटी आप लोग देख सकते हैं इस ट्रेन की। बाकी चलिए अम्बाला कैंट का अराइवल दिखाते हैं आपको सीधा। तो गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अम्बाला कैंट। बाकी ये जो आप देख सकते हैं राइट साइड से जो लाइन आ रही है, ये आती है हमारी सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी और जगाधरी वर्कशॉप होते हुए अम्बाला को कनेक्ट करती है ये लाइन, इसलिए अम्बाला को जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं। क्योंकि जो ट्रेन जाके देहरादून ऋषिकेश की साइड जाती हैं, जैसे शालीमार एक्सप्रेस है जम्मू तवी बाड़मेर चलती है, वो यहाँ से वाया सहारनपुर होते हुए रूट होता है, तो सहारनपुर के लिए ट्रेनें वहाँ से आगे बढ़ जाती हैं।
और ये गाजियाबाद के WP साहिब के साथ आ रही है भाई इंटरसिटी एक्सप्रेस। अम्बाला कैंट का स्टेशन कोड है UMB। यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 5 मिनट का ऑर्डर। ट्रेन यहाँ पे टाइम से बिफोर आ गई है, 11:10 पहुँचने का टाइम है और अभी हो रहे हैं 10:52। 18 मिनट बिफोर हम लोग पहुँच चुके हैं अम्बाला कैंट। और दिल्ली जंक्शन से यहाँ तक हमने 197 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। तो 5 मिनट का हॉल्ट है, तो ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। तो 22 मिनट के करीब अभी यहाँ ट्रेन रुकेगी क्योंकि बिफोर आ चुकी है ट्रेन यहाँ पर। बाकी अम्बाला कैंट को जंक्शन पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक लाइन चली जाती है यहाँ से चंडीगढ़ के लिए वाया दुलकोट घग्गर होते हुए, और एक लाइन जगाधरी बक्सर यमुनानगर से सहारनपुर से आती है, जो आपको मैंने भी दिखाई। जैसे आपको बताया था कि शालीमार एक्सप्रेस भी इसी रूट से जाती है। अम्बाला सिटी होते हुए राजपुरा की तरफ चली जाएगी एक लाइन, जिस पर हम लोग अभी आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए इसको कहा जाता है जंक्शन पॉइंट। तो गाइस अभी जो आपको मैंने अराइवल के टाइम पे दिखाया था ना, WF5 के साथ इंटरसिटी जा रही थी, वो थी ट्रेन नंबर 14680 अमृतसर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस थी वो। तो गाइस बिल्कुल राइट टाइम 11:15 पर डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा अम्बाला कैंट जंक्शन से। WAG9 बरौनी शेड का है ये। बाकी सामने ये खड़ी है हमारी जम्मू मेल, जो कि चलती है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से प्रयागराज के सूबेदारगंज तक। बट अभी फ़िलहाल ये कैंसिल है, अम्बाला से आगे नहीं जा रही है, अम्बाला से प्रयागराज जा रही है, यानी कि सूबेदारगंज। अभी अम्बाला से आगे कैंसिल है ये। अभी अम्बाला से बनकर चल रही है और सूबेदारगंज जा रही है, और सूबेदारगंज से चलकर अम्बाला पे शॉर्ट टर्मिनेट हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, इसकी काफ़ी सारी जर्नी चैनल पे अपलोडेड है, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा आई बटन पे, चेकआउट करना। सामने WDG4 है आबू रोड शेड का, और एक WDG4G है पीछे गांधीधाम लोको शेड का। बाकी ये था हमारा अम्बाला कैंट से डिपार्चर। तो गाइस ये जा रही है सामने से अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी इनॉग्रल जर्नी मैंने की हुई है, आपको चैनल पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट करना। अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस है, अमृतसर पुरानी दिल्ली जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। तो गाइस अब सामने से आएगी ट्रेन नंबर 26462 फिरोजपुर कैंट दिल्ली जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस। अब हम लोग स्किप करेंगे राजपुरा जंक्शन। सामने आ गई जी वंदे भारत एक्सप्रेस। फिरोजपुर कैंट दिल्ली जंक्शन वंदे भारत। और इसकी इनॉग्रेशन जर्नी मैंने कवर की थी, आपको पूरी जर्नी मिल जाएगी चैनल पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेकआउट करना। तो अब लोग स्किप करेंगे राजपुरा जंक्शन। तो गाइस बढ़िया होम गेम के साथ हम लोग स्किप करने जा रहे हैं राजपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो गाइस ये हम स्किप कर रहे हैं राजपुरा जंक्शन।
बढ़िया अलर्ट होंगिंग के साथ हमारे लोको पायलट सर ऑपरेट कर रहे हैं ट्रेन को। और सामने खड़ा है हमारा भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे का शक्तिमान WAG-12, सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है हमारे इंडियन रेलवेज का ये। तो गाइस कैसा लगा राजपुरा जंक्शन का स्किप बताना कमेंट सेक्शन में। तो गाइस हम लोग पहुंच रहे हैं हमारे 5th हॉल्ट सरिंद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SIR। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल्ट। और दिल्ली जंक्शन से सरिंद तक हमने 251 यानी कि 251 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। बाकी 7 जंक्शन बोर्ड इसलिए क्योंकि एक लाइन मंडी गोविंदगढ़ खन्ना होते हुए लुधियाना के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसपे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और एक लाइन कनेक्ट करता है ये फतेहगढ़ साहिब होते हुए जो न्यू मोरिंडा जंक्शन की लाइन चली जाती है, तो इसलिए जंक्शन बोर्ड कहते हैं सरिंद जंक्शन को। बाकी यहाँ पे आपको मैं एक ट्रेन भी दिखाने वाला हूँ, सामने आने वाली है ट्रेन नंबर 15708, अमृतसर से चलकर कटिहार को जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस। वो भी सरिंद जंक्शन पे पहुँच चुकी है। अभी आपको सामने दिखाएंगे आम्रपाली एक्सप्रेस, ये सामने खड़ी हुई है आम्रपाली WAP-7 के साथ। ट्रेन नंबर 15708, अमृतसर से चलकर कटिहार को जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस। बाकी मैंने भी चेक किया भाई साहब, शान पंजाब आज लेट है, हमारे पीछे ही है, मतलब काफ़ी पीछे है हमसे। तो खैर पानीपत पहुंचने वाली थी, अभी वो रीस्केड्यूल थी, वरना हमारे आगे चलती। तभी हमारी ट्रेन में ना क्राउड है, वैसे ही ट्रेन बता रहा हूँ ना ज़्यादा भीड़ नहीं होती, खाली चलती है। तो शान पंजाब का क्राउड लेकर चल रही है हमारी ट्रेन सारा आज। और ये सामने है जी आम्रपाली एक्सप्रेस, 37755 लोगो नंबर है। शान पंजाब का टाइम होता है सुबह 6:40 पे चलने को, 10:23 पे निकली है नई दिल्ली से। अभी करंटली चल रही है 3 आवर्स 57 मिनट की देरी से, 3 घंटे 57 मिनट की डेली से आ रही है पीछे शान पंजाब। अभी पानीपत से निकली है जस्ट, तभी हमारी ट्रेन में आज भीड़ है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सरिंद जंक्शन पे हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है, जैसा कि आपको बताया। तो चलिए आप अराइवल देख लीजिए, बाकी मिलेंगे अब सीधा यहाँ से 2 मिनट बाद हमारे डिपार्चर पे। SIR स्टेशन कोड है। आम्रपाली एक्सप्रेस। चलिए अब सीधा मिलते हैं यहाँ से 2 मिनट बाद हमारे डिपार्चर पे। तो गाइस इसी के साथ साथ आम्रपाली एक्सप्रेस का डिपार्चर स्टार्ट हो चुका है सरिंद जंक्शन से। और हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया है। और गाइस पीछे ICF गरीब रथ के कोच भी खड़े हैं भाई, बहुत टाइम बाद देखने को मिले हैं ICF गरीब रथ के कोच। तो काफ़ी सुंदर लगते थे यार ये ICF गरीब रथ के कोच, एक यूनिक आइडेंटिटी होती थी ट्रेन की ना, तो मज़ा आता था। अब सारी ट्रेनें रेड LH भी हो गई है, तो वो फील नहीं आती जो पहले आया करते थे यार। तो ये था जी सरिंद जंक्शन से हमारा डिपार्चर, सरहिंद जंक्शन। तो गाइस ये हम लोग स्किप करने जा रहे हैं मंडी गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे देखो पतंगे उड़ रही हैं, पेचे लग रहे हैं,
क्योंकि बसंत का टाइम चल रहा है पंजाब में ना, लोहड़ी वगैरह का टाइम, मतलब जनवरी के आसपास ही पतंगे उड़ती है। जैसे हमारे दिल्ली में तो मेन अगस्त में उड़ती हैं, जुलाई अगस्त में। यहाँ देखो पतंगे उड़ रही हैं, पेचे वेचे लग रहे हैं। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं मंडी गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन। क्योंकि पंजाब में ना पतंगबाजी का सीज़न होता है आपका दिसंबर जनवरी में मेन, नवंबर से स्टार्ट हो जाती है पतंग उड़नी, लेकिन मेन उड़ती है जनवरी के महीने में। तो आपको देखने को मिलेंगी, लोहड़ी के दिन उड़ती है और बसंत के दिन उड़ती है। आगे हम पहुंच चुके हैं मंडी गोविंदगढ़ से। स्किप करना था बट लगता है आगे सिग्नल क्लियर नहीं है, तो ट्रेन रुक रही है यहाँ पर अनस्केड्यूल्ड होल्ड पे। तो गाइस फ्लैट 130 की रफ्तार फिर से ट्रेन ने पकड़ ली। हम लोग स्किप कर रहे हैं खन्ना रेलवे स्टेशन और ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पे मालगाड़ी को। बढ़िया तांडव भाई हमारी पठानकोट सुपरफास्ट का फिर से एक बारी। यही तो बात है भाई इस ट्रेन की, तभी इस ट्रेन से इतना प्यार है भाई, पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और कुछ ही देर में सामने से आने वाली हमारी पठानकोट से चलकर दिल्ली को जाने वाली पठानकोट दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22430, उसकी भी क्रॉसिंग आपको दिखाएंगे। अभी हमने स्किप किया खन्ना रेलवे स्टेशन। तो गाइस लोकोमोटिव दिख गया मेरे को पठानकोट दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। WP7 ही लेके आ रहा है इसको भी। बहुत ही बढ़िया क्रॉसिंग भाई, दोनों ट्रेन 130 की रफ्तार में। तो गाइस जब सामने से आने वाली ट्रेन नंबर 22478 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि आ रही है अपने टाइम से 1 घंटे 50 मिनट की देरी से, 1 आवर 50 मिनट डिले आ रही है कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। कुछ ही देर में सामने आने वाली है। कुछ ही देर में ब्लॉकआउट आएगा जहाँ पे हमारी ट्रेन की जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड 130 की है वो ओवर हो जाएगी। तो उसके बाद लुधियाना से आगे अमृतसर पर पूरा आगे जो पठानकोट तक ट्रेन जाएगी 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगी। बाकी ये आ गई सामने वंदे भारत एक्सप्रेस, देख सकते हैं आप, कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। जी सामने है गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी। काफ़ी टाइम में डे लाइट में देख रहा हूँ, वरना रात को ही ट्रेन जर्नी से निकलता हूँ यहाँ से तो दिखाता हूँ हमेशा ही वीडियो में। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो वैसे देख सकते हैं लुधियाना पे काफ़ी सारे पैसेंजर्स डिबोर्ड करेंगे यहाँ पे। ट्रेन ऑलमोस्ट अब यहाँ से खाली हो सकती है और उतनी ही भर भी जाएगी। तो भाई दिल्ली से 8:15 बजे ट्रेन चली थी और लगभग भाई 4 घंटे से ऊपर हो चुका है चलते हुए ट्रेन को। अभी का वॉशरूम की कंडीशन देखते हैं भाई कैसी है इसकी। बाकी भाई वॉशरूम की कंडीशन देखो मेरे है सामने, ये काफ़ी इसमें दाग है पानी की वजह से। मतलब यहाँ पे वॉश बेसिन भी देखो क्लीन है भाई, तो पानी आ रहा है और नीचे फ्लोर भी एकदम साफ़ है, बढ़िया है। तो नीचे मैं देख रहा हूँ कमोड भी एकदम साफ़ सुथरा है। तो जनरल के हिसाब से साफ़ सफाई बढ़िया है, लोगों ने इसको यूज़ भी अच्छे से किया है, साथ साथ फ्लश किया है, तो बढ़िया है। बाकी ऐसी साफ़ सफाई मैंने रखी है, बस थोड़ा शीशा साफ़ हो तो बाकी बढ़िया होता है। तो गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं लुधियाना जंक्शन, जो कि इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है 10 मिनट का हॉल्ट। ट्रेन भाई यहाँ भी बिफोर पहुँच रही है टाइम से, 12:55 यहाँ पहुँचने का टाइम है, अभी हो रहे हैं 12:40। 15 मिनट बिफोर अभी करंटली पहुँच रहे हैं, उससे पहले लगभग 20-25 मिनट बिफोर ट्रेन चल रही थी। तो यही प्रायोरिटी जो है ना हमारी इस ट्रेन की, इसलिए मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बाकी लुधियाना जंक्शन का स्टेशन कोड है LDH और दिल्ली से यहाँ तक हमने 311 किलोमीटर यानी कि 311 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो गाइस जंक्शन मोड इसलिए कहते हैं, एक लाइन यहाँ से फिरोजपुर से आती है, जैसे आगे बढ़कर फिरोजपुर की तरफ चली जाएगी बाडोगल नानकसर मोगा होते हुए।
अब एक लाइन अहमदगढ़ मलेरकोटला होते हुए धुरी की तरफ चली जाती है और एक लाइन यहाँ से आगे बढ़ जाएगी हमारी फगवाड़ा फिलर होते हुए जलंधर सिटी की तरफ, क्योंकि जो जम्मू रूट पे जाने वाली ट्रेन है जम्मू या वैष्णो देवी रूट पे वो आगे वाया जलंधर कैंट होते हुए ट्रेन चली जाती है और हम लोग जलंधर सिटी होते हुए बियास होते हुए अमृतसर चले जाएंगे। तो जंक्शन पॉइंट इसलिए कहा जाता है लुधियाना जंक्शन को। बाकी पंजाब का काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है भाई लुधियाना जंक्शन, और अपने कपड़ों के कारोबार के लिए माना जाता है। और यहाँ रीडेवलपमेंट का काम काफ़ी अच्छे से चल रहा है, देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है। तो आप फिरोजपुर जाना चाहते हो तो आपको यहाँ से भी ट्रेन मिल जाएंगी, फिरोजपुर के लिए लाइन चली जाती है और जलंधर से भी फिरोजपुर के लिए रूट निकल जाता है लुधियाना जंक्शन। ट्रेन आ गई है बिफोर। यहाँ पे पहुँचने का टाइम जैसे आपको बताया मैंने हमारा था 12:55 पे यहाँ पहुँचने का टाइम था। और अब यहाँ ट्रेन चलने का टाइम है, यहाँ से 10 मिनट का होल्ड होता है, तो 1:05 पे चलने का टाइम है ट्रेन का। यहाँ से ट्रेन यहाँ रुकने वाली है कम से कम 22 मिनट की, बिफोर आ गई है ना, तो 22 मिनट रुकेगी। और सामने ये खड़ी है हमारी दादर एक्सप्रेस, जो कि हमारी चलती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अमृतसर के बीच। CSMT अमृतसर दादर एक्सप्रेस है ये। इसका यहाँ से हमसे पहले चलने का टाइम है, 12:55 में निकलेगी और आगे जाके इसको हम ओवरटेक भी करेंगे। और इसका रूट डाइवर्ट किया हुआ है, तो मुझे लग रहा था इसको कहीं हम पहले ही ओवरटेक ना कर दें, क्योंकि रनिंग स्टेटस पता नहीं चलता ना एग्जैक्ट क्या है डाइवर्टेड ट्रेन का। तो अब ये लुधियाना हमसे पहले पहुँच गई है, तो अभी तक तो ओवरटेक लगा नहीं, लेकिन हाँ आगे जाके इसको ओवरटेक करेंगे। इसको डाइवर्ट किया गया है राजपुरा जंक्शन से लुधियाना जंक्शन के बीच, क्योंकि ये भी हमारे वाले रूट से ही आई है, वरना इसका रूट होता है राजपुरा के बाद वाया पटियाला नाभा धुरी होते हुए आती है, बट आज ये हमारे वाले रूट से ही आई है ये भी। बाकी स्केड्यूल के हिसाब से फिलौर पे ओवरटेक करते हैं इसको हम, बट जहाँ भी ओवरटेक लगेगा आपको ज़रूर से दिखाएंगे, क्योंकि अमृतसर पहुँचने का हमारी ट्रेन का इससे पहले का है। ये भी बहुत पुरानी लेजेंडरी ट्रेन है भाई अपने टाइम की। आपको बताता हूँ ये अमृतसर कितने बजे पहुँचाएगी। दादर का पहुँचने का टाइम है अमृतसर पे 4:15 पे, और हमारी ट्रेन पहुँचेगी 3:20 पे। और गाइस देख सकते हैं दादर एक्सप्रेस भी खाली हो चुकी है लुधियाना पे, काफ़ी सीट्स उसमें भी खाली है, हमारी ट्रेन में भी खाली है। बट बहुत से पैसेंजर अब इसमें बोर्ड करेंगे कि जिनको पता है ये सुपर फास्ट है या ये पहले पहुँचाएगी, तो काफ़ी लोग उससे डी बोर्ड करके हमारी ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं। चलिए मिलते सीधा यहाँ से डिपार्चर पे। तो गाइस अपने बिल्कुल निर्धारित समय 12:55 पर दादर एक्सप्रेस निकल रही है लुधियाना से। अभी तो सामने से जा रही है, बट कुछ ही देर में हम इसको बाय बाय करके पीछे छोड़ देंगे। ओवरटेक बढ़िया रहने वाला है इसका, ज़रूर से बने रहना वीडियो में, स्किप मत करना। लुधियाना के चलने के बाद इसको ओवरटेक आपको दिखाएंगे। यहाँ से दादर पहले निकल रही है, बट अमृतसर तो पहले हम ही पहुँचेंगे। और एक शेयर करती है फिर ये CSMT चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस के साथ। बाय बाय दादर एक्सप्रेस। अभी थोड़ी देर बाद आपको हम फिर से बाय बाय करेंगे। तो गाइस डिपार्चर हो चुका है हमारा लुधियाना जंक्शन से। तो गाइस देख सकते हैं इसी के साथ साथ लुधियाना जंक्शन से हमारा डिपार्चर स्टार्ट हो चुका है। टाइम से 3 मिनट की देरी से ट्रेन यहाँ से चली है। 1:05 पे चलने का टाइम था, 1:08 पे डिपार्चर हुआ है हमारा लुधियाना जंक्शन से। और अब फिलौर पे हम ओवरटेक करेंगे CSMT अमृतसर दादर एक्सप्रेस को। शेड्यूल के हिसाब से तो फिलौर पे ही करते हैं, आगे देखते हैं जहाँ भी ओवरटेक लगता है जरूर से दिखाएंगे। वैसे तो फिलौर पे ही होगा, वहाँ हुआ तो वहाँ दिखाते हैं, आगे हुआ तो आगे दिखाएंगे। तो ये था जी लुधियाना जंक्शन से हमारा डिपार्चर। तो गाइस ये है सतलुज नदी, सतलुज रिवर। ये क्रॉस करते ही आगे फिलौर स्टेशन आएगा, वहाँ हम ओवरटेक करेंगे दादर एक्सप्रेस को।
सतलुज नदी आपको देखने को मिलती है लाडोवाल स्टेशन के बाद। तो गाइस अब हम लोग ओवरटेक करने लगे हैं 11057 दादर एक्सप्रेस को फिलोर जंक्शन स्टेशन पे। ये खड़ी थी सामने दादर एक्सप्रेस और ये हो रहा है ओवरटेक। मैंने कहा था ना अभी तो ये डिपार्चर ले रही थी लुधियाना से और उसी वक्त आपको कहा था कि इसको हम फिर से बाय बाय करेंगे और पीछे छोड़ देंगे। WP7 लीड कर रहा है इसको भी, फोन्टेड P7 है, गाजियाबाद का 30256 कवच फिटेड है। बढ़िया ओवरटेक था। कई CM ने ओवरटेक किया दादर एक्सप्रेस को। खैर स्पीड में ओवरटेक तो नहीं था बट हाँ लेकिन ओवरटेक तो कर दिया हमने। प्रायोरिटी आपने देखी होगी हमारी ट्रेन की भाई कि 110 नहीं मिला, जो क्वेश्चन लगा होगा बट हाँ बढ़िया ओवरटेक था। फाइनली दादर को ओवरटेक कर दिया हमने। कैसा लगा ओवरटेक बताना है यार कमेंट सेक्शन में। तो कैसे हम लोग ये स्किप करने लगे हैं फगवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये था हमारा फगवाड़ा जंक्शन का स्किप। अब हम लोग स्किप करेंगे जलंधर कैंट कि जैसा कि आपको बताया था मैंने कि जम्मू रूट जाने वाली ट्रेन जलंधर कैंट रुकती है बट अमृतसर जाने वाली ज़्यादातर ट्रेन जो है जलंधर कैंट को स्किप करते हुए जलंधर सिटी पे होल्ड होता है। क्योंकि जलंधर कैंट के बाद लाइनें अलग हो जाती है, जम्मू की तरफ लाइन अलग चली जाती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वाया पठानकोट होते हुए जम्मू के लिए लाइन अलग चली जाती है, वो आपको आगे जाकर दिखाएंगे हम जलंधर कैंट के स्किप के बाद। और हम लोग जलंधर सिटी होते हुए बढ़ जाएंगे ब्यास की तरफ। अभी जिसको हमने ओवरटेक किया था दादर एक्सप्रेस को, वो रुकती है जलंधर कैंट भी रुकती है और सिटी भी रुकती है। वरना ज़्यादातर जो अमृतसर जाने वाली ट्रेन है कैंट को स्किप करते हुए सिटी होल्ड के बाद आगे निकलती हैं। तो भाई जब हम लोग स्किप कर रहे हैं जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन, बढ़िया ताबड़तोड़ होंगिंग चल रही है भाई। और आपको जलंधर कैंट का बता दूँ जंक्शन इसलिए कि एक लाइन ऐसे होशियारपुर के लिए चली जाती है वाया शाम 84 होते हैं, और अब एक लाइन आगे चली जाएगी जम्मू के लिए, जो आपको बताया मैंने वाया पठानकोट होते हुए। जम्मू वाली लाइन भी आपको दिखा देंगे। बाकी होंगिंग हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त। और जलंधर में रीडेवलपमेंट का काम बहुत बढ़िया से चल रहा है। आने वाले टाइम में एकदम लग्जरियस स्टेशन बन जाएगा। देखो कितना प्यारा बनाया जा रहा है यार स्टेशन को। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत हमारे भारतीय रेलवे में भाई गवर्नमेंट जो काम कर रही है, स्टेशन रीडेवलपमेंट हो रही है, बहुत ही सुंदर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। एस्केलेटर वगैरह तक लग चुके हैं, काफ़ी बढ़िया स्टेशन बनने वाला है जलंधर कैंट जंक्शन। तो ये था जी जलंधर कैंट का स्किप। अब आपको दिखाते हैं जम्मू लाइन। गाइस ये जो राइट साइड लाइन आगे चली गई है ये चली जाती है वाया पठानकोट होते हुए जम्मू तवी की तरफ। मुकेरियाँ पठानकोट होते हुए जम्मू की ट्रेनें यहाँ बढ़ जाती हैं। और हम लोग अब बढ़ गए हैं जलंधर सिटी वाली लाइन पे। तो गाइस हम लोग पहुँच रहे हैं जलंधर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुँचने का टाइम है 1:58 PM पे। और 2:03 हो चुके हैं। 5 मिनट की देरी से हम लोग पहुँच रहे हैं जलंधर सिटी। बाकी प्लेटफॉर्म तो लेफ्ट हैंड साइड पे आया, बट भाई पैसेंजर्स उतरने वाले काफ़ी हैं, सामान है लोगों को, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना कि गेट पे जाके अराइवल दिखाएं। तो मैंने यहीं से आपको अराइवल दिखाते हैं। बाकी देख सकते हैं काफ़ी पैसेंजर यहाँ पे, बाकी देख सकते हैं काफ़ी पैसेंजर यहाँ डीबोर्ड कर रहे हैं अभी जलंधर सिटी पे। ट्रेन की ऑक्यूपेंसी की शान पंजाब लेट थी ना, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। बाकी यहाँ काफ़ी पैसेंजर डीबोर्ड करेंगे और बोर्ड भी करेंगे। तो चलिए अराइवल कंटिन्यू करते हैं एक बार। और दिल्ली से यहाँ तक हमने 368 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है, 368 किलोमीटर्स का। स्टेशन कोड है JUC जलंधर सिटी जंक्शन।
बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए कि एक लाइन यहाँ से फिरोजपुर के लिए चली जाती है और एक लाइन अभी हम जिस पे आगे बढ़ जाएंगे अमृतसर के लिए वाया बियास होते हुए। बाबा चौदल नगर सुबह करतारपुर होते हुए आगे वाया बियास हम लोग अमृतसर के लिए बढ़ जाएंगे यहाँ से। और एक लाइन यहाँ से नकोदर के लिए भी चली जाती है वाया लियालपुर खालसा कॉलेज जमशेर खास नकोदर के लिए ट्रेन चली जाती है यहाँ से, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। चलिए अब मिलते हैं सीधा यहाँ से 2 मिनट बाद हमारे डिपार्चर पे। तो गाइस ये था हमारा जालंधर सिटी से डिपार्चर। अब स्टार्टिंग का 3rd कोच है ना, तो एकदम चलते ही स्टेशन बोर्ड तो नहीं दिखा हुआ है कि लोगों के पास जो भी कोच होता है डिपार्चर स्मॉल ही देखने को मिलता है। बाकी कुछ ही देर में सामने से आएगी अभी सरयू यमुना एक्सप्रेस जो कि अमृतसर से चलकर जयनगर को जाती है। तो ये था हमारा जालंधर सिटी से डिपार्चर। तो गाइस ये सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 14650 सरयू यमुना एक्सप्रेस, अमृतसर जयनगर सरयू यमुना एक्सप्रेस। तो गाइस अब हम लोग स्किप करने जा रहे हैं करतारपुर रेलवे स्टेशन। बढ़िया रफ्तार में स्किप कर रहे हैं हम लोग करतारपुर स्टेशन को। काफ़ी बेहतरीन स्किप। तो गाइस ये सामने आ रहा है ब्यास रिवर ब्रिज, ब्यास नदी आ रही है सामने। अरे वाह भाई साहब, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, ये देख सकते हैं गाइस। ये देखो लोग यहाँ पे हॉर्स राइडिंग के मजे ले रहे हैं। ये है ब्यास नदी। ब्यास नदी। हाँ जी भाई साहब, पकड़ो जी। हेलो आप पकड़ लो गाड़ी। आपके पास है तो अरे मैडम है नोट पानी नोट सही नहीं होती उसको जो देते हैं सब लेते इसलिए नहीं देते। 50 किलो दिन में आपको साथ इसलिए दे रहे हैं अच्छा भी अरे नहीं मेरे को फटे हुए दे रहे हैं, क्या बताऊं। भाई लड्डू आ जा भाई गड्डी नोट ले रही तो ये था जी ब्यास नदी का पुल। तो कैसी ट्रेन में भी वेंडर भैया आए थे, मूंग दाल के लड्डू हैं वो लेकर आए हैं, तो हमने लिए हैं। अभी अगर टेस्ट करके बताता हूँ कैसे हैं ये, अगर टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। ये गीला वाला लड्डू है क्योंकि ऑरेंज कलर का होता है जो डिप किया जाता है चटनी में, और जो येलो वाला ये ड्राई होता है। दोनों का टेस्ट बताता हूँ। अभी जो ऑरेंज वाला था वो तो बेटर था भाई। अब ये देख लेते हैं एक बार। ड्राई वाला भी सही है। जो ऑरेंज वाला है ना वो थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा है, बट मेरे को ड्राई वाला ज़्यादा बेटर लगा। अच्छे दोनों ही है, मैं थोड़ा स्पाइसी कम खाता हूँ तो उस हिसाब से ड्राई वाला मेरे को बहुत बढ़िया लगा। वो भी टेस्ट में बहुत अच्छा है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं।
तो गाइस ये हम लोग पहुंच रहे हैं ब्यास जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BEAS, और यहाँ तक हमने 404 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है दिल्ली से। यहाँ पे हमारी ट्रेन है 2 मिनट का हॉल्ट, और ट्रेन आई यहाँ पे टाइम से 2:43 पर। यहाँ पहुँचने का टाइम था 2:34 पे। 9 मिनट की देरी से हम लोग पहुँचे हैं ब्यास जंक्शन। बाकी आपको मैंने ब्यास नदी भी दिखाई पीछे अभी। ब्यास जो है फेमस है भाई, आप एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे, और राधा स्वामी सत्संग भी होता है यहाँ पर, तो रिलीजियस प्लेस भी है। अभी अमृतसर के पास ही पड़ता है। अब हेड क्वार्टर माना जाता है स्पिरिचुअल प्लेसेस का, जैसे आपको बताया मैंने। यहाँ पे सत्संग भी होता है, और यहाँ पे एक वो भी है, महाराज सावन सिंह चैरिटेबल हॉस्पिटल। राधा स्वामी सत्संग होता है यहाँ पर, तो काफ़ी श्रद्धालु आते हैं सत्संग के टाइम पे यहाँ पे। बाकी चलिए अब सीधा मिलेंगे यहाँ से 2 मिनट बाद हमारे डिपार्चर पे। और जंक्शन पॉइंट क्यों, एक बार वो भी बता देता हूँ आपको मैं। जंक्शन पॉइंट इसलिए कि यहाँ से एक लाइन ब्यास से तारन तारन वाली लाइन चली जाती है, तारन तारन वाली लाइन, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। बाकी फिरोजपुर रेलवे डिवीज़न के अंदर आता है हमारा ये स्टेशन। अब इसको अवार्ड भी मिला हुआ स्टेशन को कि भाई क्लीनिनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया के तहत इसको अवार्ड तक मिला हुआ है, क्योंकि हमारे इंडिया का मोस्ट क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है, तो इसको क्लीनिनेस के लिए अवार्ड भी दिया गया है। तो भाई 2 मिनट के होल्ड के बाद डिपार्चर हमारा होंग हो चुका है। अब डिपार्चर भी स्टार्ट हो गया इसी के साथ साथ हमारा ब्यास जंक्शन से। और जैसा कि साफ़ सफाई की मैं आपको बात बता रहा था कि भाई स्टेशन को अवार्ड दिया गया, देख सकते हैं प्लेटफॉर्म एकदम साफ़ सुथरे हैं, काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है स्टेशन में, जो कि अच्छी बात है। और बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि इतना साफ़ स्टेशन है। जैसे हमारा वैष्णो देवी कटरा स्टेशन है ना, वो भी एकदम भाई क्लीन रहता है, तो ऐसे ब्यास जंक्शन भी एकदम क्लीन स्टेशन है। और अच्छी बात है भैया, हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो भी यात्रियों से मेरी गुजारिश है, स्टेशन वगैरह में या ट्रेनों में जो कचरा फैलाते हैं वो लोग ध्यान रखें, ना फैलाया करें, इससे बढ़िया है। क्योंकि देखो हमारे लिए अच्छा है, साफ़ सफाई हम लोग खुद रखेंगे तभी साफ़ होगा ना, और हमारे भारत का नाम होगा कि भाई साफ़ सफाई अच्छी रहती है। तो जो भी कचरा वगैरह हो ट्रैक्स में ना फेंके, कृपया करके डस्टबिन होते हैं उसमें फेंक दीजिए। बाकी यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ देख सकते हैं, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अमृतसर जंक्शन, श्री वाहेगुरु जी की नगरी में। श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। बहुत ही अच्छा लगता है यार जब भी अमृतसर आते हैं ना, जैसे मतलब वैष्णो देवी जाते हैं तो माता रानी के द्वार जाकर सुकून मिलता है, खुशी सी फील होती है, वैसे ही अमृतसर आकर भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब अमृतसर जैसे ट्रेन अप्रोच कर रही है ना, तो पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत अच्छा लगता है यार। वाहेगुरु जी भी कृपा रखें, ऐसे ही अपने द्वार बुलाते रहें। बाकी बढ़िया कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन पहुंच रही है अमृतसर जंक्शन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का है आधे घंटे का हॉल्ट। 3:20 पहुँचने का टाइम था, और अभी 3:24 पे हम लोग पहुँच रहे हैं अमृतसर जंक्शन। 3:50 पे जाएगी यहाँ से। वैसे तो हम लोग 10 मिनट बिफोर थे, बट अभी आउटर पे रोक दिया था हमें, तो आउटर पे रुक गए थे हम लोग, बिफोर थे, तो उसके बाद वहाँ से हो गए 3-4 मिनट डिले जो हुआ है अभी। बाकी दिल्ली से यहाँ तक हमने 447 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है, 447 किलोमीटर्स का। और हॉन्किंग सुनो कितनी बढ़िया ही हो रही है यार। अमृतसर जंक्शन का स्टेशन कोड है ASR, और जंक्शन पॉइंट इसलिए कि एक लाइन यहाँ से आगे ना वेरका होते हुए पठानकोट के लिए चली जाती है, जिस पे ये ट्रेन हमारी आगे बढ़ जाएगी। वेरका गुरदासपुर होते हुए आगे पठानकोट चली जाती है, और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं अभी ब्यास होते हुए, तो इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस
ये अभी आधे घंटे बाद चलेगी यहाँ से छत्तीसगढ़ 3:55 पे 18238। अमृतसर बिलासपुर वाली है, एक अमृतसर से कोरबा जाती है, बट ये है बिलासपुर वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म हमारा लेफ्ट साइड में, चलिए प्लेटफॉर्म से अराइवल दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये है प्लेटफॉर्म से अराइवल, देख लीजिए। अब सामने है भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो कि अभी फ़िलहाल जम्मू तवी से आई है और भगत की कोठी की तरफ जा रही है। बिल्कुल राइट टाइम आ चुकी है। 14804 नंबर है इसका, जम्मू तवी भगत की कोठी एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन का यहाँ पे आधे घंटे का हॉल्ट है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है हमारी पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए अब चलते हैं, डीबोर्ड करते हैं। और पूरी ट्रेन लगभग खाली हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ से जो आगे जाने वाले पैसेंजर्स होंगे आराम से सीट मिलेगी उनको भी। ये देख सकते कोच ऑक्यूपेंसी, मेरी साइड में सिंगल सीट थी, यहाँ देखो पूरी ये सीट खाली हो गई। पूरा ऑलमोस्ट हमारा कोच खाली हो चुका है यहाँ पर। तो गाइस ये देख सकते हैं, जैसा ही आपको बता रहा था कि पूरा कोच देख सकते हैं खाली हो चुका है। भाई साहब अभी आधा घंटा ट्रेन रुकेगी, पूरा कोच इस टाइम खाली है। बट लोग ना यार देखो कचरा फैलाते, सबसे ज़्यादा गंदा ना ये चीज़ लगती है। सीटों पे ही छोड़ जाते हैं, नीचे फैला देते हैं, जबकि ट्रेन इतनी साफ़ सुथरी थी, वॉशरूम तक क्लीन है। बट ये चीज़ ना लोग थोड़े सुधरेंगे ना तो ही फ़ायदा है यार, वो पता नहीं कब आएगा। बट ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को ही साफ़ सफाई रखनी चाहिए। फिर लोग कंप्लेंट करते हैं कि ट्रेनों में साफ़ सफाई नहीं होती है, वो है। लोग खुद कचरा फैलाते हैं, वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है यार। बाकी हमारे अभिषेक भाई है साथ में, फैमिली है, मम्मी पापा भी साथ में ही है। बहुत टाइम बाद साथ में। हाँ तो क्या हाल चाल है भाई, कैसी लगी जर्नी अभी तक की? वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेन, मतलब पठानकोट एक्सप्रेस अमृतसर की सबसे बेस्ट ट्रेन है ना। सुबह बैठो 8:15 आराम से, वो टाइम निकाल पूरे टाइम निकलती 3:20 पे। कितनी भी सर्दी हो फॉग हो भाई, ये गाड़ी हमेशा मेरे को बेटर लगी है। मेरे को तो वो टाइम भी याद है जब हम लोग गरीब रथ के टाइम आए थे भाई साहब। इकलौती ट्रेन थी जो टाइम पे चल रही थी या बिफोर थी, बाकी सब लेट थी। पीक उस टाइम फॉग था, धुंध थी पूरे रास्ते में। अच्छा वंदे भारत के टाइम की बात है वो, क्योंकि गरीब रथ के टाइम भी आया था तो मुझे लगा वो तब की बात है। लेकिन पूरी ठंड थी भाई और इतना गंदा फॉग था, तब भी ये ट्रेन एक लौती ट्रेन थी जो बिफोर चल रही थी या टाइम पे आ रही थी ना, इसलिए मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। बाकी आप लोग जानते होंगे भाई को, मेरा बड़ा भाई है अभिषेक, चैनल का नाम है लव रेल जोन, जरूर से चेकआउट करना। भाई के चैनल पे भी जर्नी आएगी इसकी, ये आ चुकी होगी, देखते हैं। क्योंकि हमारे इसमें कुछ ऐसा कंपटीशन तो रहता नहीं, कोई भी पहले डाल देता है, जिसने पहले एडिट की उस हिसाब से होता है। तो चैनल जरूर से चेकआउट करना। बाकी मम्मी भी है साथ में। हाँ जी मम्मी, कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। बढ़िया लगा, आरामदायक। ट्रेन कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्पीड पे चली है, फर्स्ट क्लास। खाली थी, कोई इतना रश नहीं था। चलो बढ़िया है फिर। वॉशरूम वगैरह भी बहुत क्लीन थे, बहुत अच्छा लगा। चलो फिर वाहिगुरु जी के नाम का जयकारा लगा दो एक बार। सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाकी पापा हैं साथ में। पापा आप बताओ आपको कैसी लगी जर्नी इस ट्रेन की? बढ़िया है ना, बढ़िया ट्रेन है ना एकदम। कुछ भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। ये थी हमारी फाइनली पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जर्नी, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक की। ट्रेन आप जानते हैं बहुत ही ताबड़तोड़ है और भाई अमृतसर आने के लिए बेस्ट ट्रेन है। आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल में भी लिखा था कि बेस्ट ट्रेन, और आप 180 रुपये में सुपरफास्ट ट्रेन है, बढ़िया से आप अमृतसर तक आ सकते हैं विद हाई प्रायोरिटी, बढ़िया ट्रेन है। शान पंजाब भी अच्छी, बट मेरे को ये पर्सनल प्रेफरेंस है यार, बहुत बढ़िया है। अब हमारा लोकोमोटिव निकल चुका है, इस साइड लोको लगेगा, रिवर्सल के बाद अभी आगे चली जाएगी। लोको रिवर्सल के बाद वाया वेरका गुरदासपुर होते हुए पठानकोट की तरफ। बाकी आपको ये जर्नी कैसी लगी है बताना यार, वीडियो को लाइक कर देना और सतनाम श्री वाहिगुरु जी लिख देना कमेंट सेक्शन में। बाकी चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक के साथ साथ ना हाइप भी कर दीजिएगा। हाइप एक न्यू फीचर है, वो आप कर सकते हैं, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक के साथ साथ वो भी कर दीजिएगा। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मैं मिलता हूँ किसी और आने वाली ताबड़तोड़ खूबसूरत सी ट्रेन जर्नी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। जय हिंद, जय माता दी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी।